जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम 45 देवताओं के अनुसार ब्रह्मा से आग्नेय कोण में स्थित सावित्र देवता का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पूर्व जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने सवित्र देवता का अध्ययन किया था। सवित्र जिसका कि निघंटु वेद माता बताया गया है, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्रम से सावित्र देवता का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। सावित्र का जो ये पद है वो ब्रह्म स्थान से आग्नेय कोण में स्थित है। सावित्र का निघंटु गंगा बताया गया है। यह अर्थात शक्ति का स्थान भी सावित्र कहा गया है। सावित्र का निघंटु गंगा बताया गया है। गंगा शांतनु की पत्नी, राजा शांतनु की पत्नी कही गई है और भीष्म की माता कही गई है। भीष्म महाभारत के प्रमुख पात्र थे जो अपनी वीरता, ज्ञान और दृढ़ता के लिए जाने जाते थे। उनमें कई गुण थे जिनमें से कि प्रमुख उनकी वीरता, ज्ञान और दृढ़ता है। भीष्म को वेदों और शास्त्रों और राजनीति का गहरा ज्ञान था। उन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, जो उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। गंगा को उमा की बड़ी बहन बताया गया है। हिमवत की सबसे बड़ी पुत्री, शिवजी की शक्ति कहा गया है इन्हें। तो कार्य को करने में, आरंभ करने से पहले और कार्य करते समय जिस बल की, जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, वह यह पद प्रदर्शित करता है। अर्थात यह पद किसका प्रतीक है? यह पद ऊर्जा को देता है, सामर्थ्य को देता है और बल को भी देता है। यह पद प्यूरिफिकेशन, हम जानते हैं आग्नेय कोण जो है वो रिफाइनमेंट से रिलेटेड है। जितना भी कार्य होता है अग्नि को रिफाइनमेंट के लिए भी कहा गया है, अग्नि के पद को, कि जितना भी रिफाइनमेंट का कार्य है, संस्कारित करने का कार्य, तो वह यहीं से ही होता है, इसी पद से होता है। तो यह पद क्या होता है? यह पद क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यह पद प्यूरिफिकेशन, संस्कारित करना आदि को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यह पद आग्नेय कोण में स्थित है, इसलिए इसमें आग्नेय कोण के सारे गुण समाहित होते हैं। धर्म की पत्नी भी कहा गया है। गंगा का अर्थ तेजी से कार्य करने वाला बताया गया है। तेजी से कार्य करने वाला, यह आग्नेय दिशा से संबंधित है। जो ये हमारा सावित्र का पद है वह आग्नेय दिशा से संबंधित है। जब यह पद सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होता है तो व्यक्ति अपने कार्यों को तेजी से करता है। अर्थात वो जो भी कार्य करेगा वह तेजी से करेगा, उसके कार्य करने में वह फुर्ती दिखेगी, वह स्पीड दिखेगी। व्यक्ति में चीजों को एनालिसिस करना, उसका विश्लेषण करना, हम ये जानते हैं, हमने पहले भी आग्नेय दिशा को देखा है। तो आग्नेय दिशा जो होती है उसमें रिसर्च का कार्य, एनालिसिस करने का, रिफाइनमेंट, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, यह जो आग्नेय का पद, आग्नेय कोण है, यह इसके लिए श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए व्यक्ति में यह सब गुण होंगे कि व्यक्ति चीजों को एनालिसिस अच्छे से करेगा, उसमें विश्लेषण करने की, एनालिसिस करने की क्षमता होती है। वह जब भी किसी कार्य को करेगा तो उसको एनालिसिस करेगा, और वह जो भी कार्य करेगा व्यक्ति, उसके पहले वह उसको सोचेगा, मनन चिंतन करेगा उसके लिए। इसलिए इस स्थान में अग्नि के पद में रिसर्च करना, ऑब्जर्वेशन के लिए यह श्रेष्ठ स्थान, श्रेष्ठ पद बताया गया है। इस पद के शुभ होने पर व्यक्ति को यश, कीर्ति, धन, वैभव व भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। हम जानते हैं आग्नेय कोण जो होता है, जिसे साउथ ईस्ट कॉर्नर कहा जाता है,
वहां पर वह जो पद है, आग्नेय दिशा जो है, वह भौतिक सुख को देती है। जब आग्नेय कोण शुभ होता है तो व्यक्ति को भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। गाड़ी हुआ, मकान हुआ, लग्जीरियस लाइफ की प्राप्ति होती है, उसको नेम फेम मिलता है। और जब आग्नेय कोण में दोष होता है तो व्यक्ति को यह सुख, भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं होती, चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों नहीं करे। तो इसलिए आग्नेय कोण में स्थित है, इसलिए इस पद में आग्नेय कोण से रिलेटेड सारे गुण भी आएंगे। व्यक्ति को शुभ होने पर क्या मिलेगा? यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, धन मिलेगा, वैभव और सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत मतलब व्यक्ति जब पद शुभ होगा तो इसके अतिरिक्त इसमें क्या गुण होंगे? व्यक्ति शांत रहेगा, वह तेजी से कार्य करेगा। अभी हमने देखा व्यक्ति में सामर्थ्यवान होगा, उसकी संकल्प शक्ति क्या होगी? वह दृढ़ होगी, धर्म का पालन करेगा। व्यक्ति शांत होगा, स्थिर चित्त होगा, उसका मन यानी कॉन्सेंट्रेट होगा, किसी एकाग्र चित्त होगा, उसका मन स्थिर होगा, भटकेगा नहीं। किसी भी विषय का वह चिंतन मनन करना, अर्थात वह जो भी कार्य करेगा तो वो उसका चिंतन मनन भी करेगा। इसके विपरीत जब पद में दोष होता है तो व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति दीर्घ सूत्री होता है। अर्थात जब वो शुभ होने पर जैसे व्यक्ति कार्य तेजी से करता है, स्पीड से करता है, तो इसके विपरीत जब इस पद में दोष हो, दोष होने का तात्पर्य है जब पद में दिशा में दोष हो, टूट फूट हो रही हो, रंग का दोष, गंध का दोष, शल्य का दोष, मर्म का दोष, यदि कोई भी वास्तु दोष है वहां पर, तो वहां पर यह प्रॉब्लम होगी कि व्यक्ति दीर्घ सूत्री होगा, अर्थात वो अपना कार्य धीरे धीरे करता होगा, स्लो करेगा। वो योजना तो बनाएगा, प्लानिंग तो करेगा, लेकिन उसे क्रियान्वित नहीं करेगा। उसे बहुत क्रियान्वित करने में मतलब उसको वो कार्य करने में बहुत समय लग जाएगा। वो सोचेगा तो जैसे 1 महीने पहले से उसकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन वो उस कार्य को 1 महीने पश्चात, 1 हफ्ते पश्चात ऐसे करेगा। इसी कारण से व्यक्ति की प्रोग्रेस नहीं हो पाती। जब पद में दोष होगा तो व्यक्ति क्या होगा? दीर्घ सूत्री होगा, अपना कार्य धीरे धीरे करेगा, सिर्फ सोचता ही रहेगा, उसको करेगा नहीं, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी, वह उन्नति नहीं कर पाएगा। पद में दोष होगा तो सर्वप्रथम उपाय करने के पहले हम दोष को दूर करेंगे, चाहे वो वेंटिलेशन का दोष हो, चाहे वो रंग का दोष हो, गंध का दोष हो, मर्म का दोष हो, शल्य का दोष हो। पहले हमको दोष दूर करने हैं, उसके पश्चात ही हम उपाय करेंगे वहां पर। तो उपाय में आप क्या कर सकते हैं? तो उपाय में हम भोजन में गुड़ ग्रहण कर सकते हैं, जल व गुड़ का हवन कर सकते हैं। कहाँ करना है? तो उसी पद में कर सकते हैं, आप सावित्र के पद में कर सकते हैं, नहीं तो ब्रह्म स्थान पर भी किया जा सकता है। उस पद में कर सकते हैं, उस दिशा में कर सकते हैं, और नहीं पॉसिबल है तो ब्रह्म स्थान पर भी किया जा सकता है हवन। कमल, अंकुश, पाश व सिंह, इनमें से जो भी आपको ठीक लगता है चिन्ह, उसका आप न्यास कर सकते हैं। भूमि के अंदर करना है, कॉपर प्लेट, चांदी की प्लेट, उस पर इसका चिन्ह बनवाकर कर सकते हैं। भूमि के अंदर 3D फॉर्म में, मतलब पूरा 3D फॉर्म में बनवा के कमल को रख सकते हैं, चांदी का, वो सोने का बनवा कर, अंकुश को बनवा के, पाश को बनवा के, सिंह को बनवा कर उसके अंदर भी न्यास किया जा सकता है। भूमि के अंदर पुखराज की स्थापना करनी है। कैसे करनी है? तो सर्वप्रथम विधि विधान से शुभ मुहूर्त में करनी है, मतलब रिक्ता तिथि में नहीं करनी है। चतुर्थी, चौदस, अमावस, नवमी ये सब छोड़कर शुभ दिन करनी है, शुभ मुहूर्त में करनी है। आपको सर्वप्रथम जो पुखराज है उसको दूध, दही, घी, गोमूत्र और गंगा जल से स्नान कराना है, और फिर उसके पश्चात आप उस पुखराज को चांदी के कैप्सूल में रख कर फिर भूमि के अंदर, दीवार के अंदर उसका न्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से हम उपाय करेंगे।
उपयोग क्या है इस पद का? तो यह गर्भ धारण करने के लिए उपयुक्त स्थान कहा गया है। किसी भी पदार्थ को शुद्ध करना, है ना, कोई भी पदार्थ, जैसे रिफाइनमेंट से रिलेटेड है ये पद। आग्नेय कोण किससे रिलेटेड कहा गया? संस्कारित करने से, रिफाइनमेंट से रिलेटेड कहा गया है। तो किसी भी पदार्थ को, व्यक्ति को संस्कारित करना हो तो यहाँ पर इस पद में किया जा सकता है। ट्रेनिंग देनी हो तो भी इसी पद में दी जा सकती है। इस पद में वो स्थान बनाया जा सकता है, वो कमरा बनाया जा सकता है। गाय व नौकर का स्थान के लिए शुभ बताया गया है। रिसर्च के लिए, सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन के लिए भी यह शुभ स्थान बताया गया है। पुत्र के लिए कमरा बनवा सकते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने सावित्र देवता को देखने समझने का प्रयास किया। इसके पश्चात अब हम इस वीडियो में क्रम से नैऋत्य दिशा में स्थित, ब्रह्मा से नैऋत्य दिशा में स्थित इंद्र देवता को देखने व समझने का प्रयास करेंगे। तो अब समय को देखते हुए समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।